नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एसएससी सीजीएल का जैसे कल नोटिफिकेशन आ चुका है 16 मई को, तो क्या क्या मेजर चेंजेस हुए हैं और सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको अभी फॉर्म फिल करने से पहले आपको जरूर जानने चाहिए, तो ये सब इसमें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, एक ऐसे ही ग्लिम्स दे दूं कि पहली बात तो इंटरव्यू वाला जो कंपोनेंट है वो खत्म कर दिया गया, इंटरव्यू अब नहीं होगा। 3 नई पोस्ट इंट्रोड्यूस की गई हैं, वो सभी इसमें हम देखेंगे। पूरा जो भी पूरी फाइनल मेरिट बनेगी टीयर 1, 2 और 3 की मार्क्स को मिला के बनेगी। टीयर 4 वाली जो है वो कुछ स्पेशल पोस्ट के लिए है, और उसके अलावा जो एज लिमिट है वो बढ़ा दी गई है, और कई सारी पोस्ट में 3 साल की एज लिमिट बढ़ा दी गई है, वो भी हम इसमें देखेंगे। पूरी ओबीसी की जो एज लिमिट है वो उसका क्या डेट है वो फिक्स है, और प्लस एज लिमिट आपकी कहां से कैलकुलेट की जाएगी, 1 अगस्त 2017 से की जाएगी, तो ये सभी कुछ इसमें देखेंगे हम। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहली बात तो 16 मई से 16 जून तक आपको फॉर्म फिल करना है। 4 टीयर की ये दिया हुआ है, देखिए टीयर 1 होगा 1 अगस्त से 20 अगस्त, टीयर 2 होगा 10 से 11 नवंबर, टीयर 3 होगा डिस्क्रिप्टिव। देखिए टीयर 1 और टीयर 2 दोनों ऑनलाइन होंगे, और ये टीयर 1 में टाइम रिड्यूस हो गया, ये सबसे बड़ी बात है। अभी तक 75 मिनट होता था, अब 60 मिनट हो गया, ये सबसे इसमें इंपॉर्टेंट जो चेंज आया है वो अभी मैं बताता हूं आपको। टीयर 3 होगा डिस्क्रिप्टिव, 1 घंटे का होगा आपका। टीयर 4 में स्किल टेस्ट होगा। उसके बाद अगर आप देखिए 4 टीयर्स होती हैं, ये आपको पता ही होगा। पहले में ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव होगा, दूसरे में भी ऑनलाइन होगा, तीसरे में डिस्क्रिप्टिव होगा, चौथे में कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी और स्किल टेस्ट होगा, जहां जहां ही जरूरत होगी कुछ पोस्ट के लिए। अब देखिए टीयर सबसे 1 में जो क्या है, 200 क्वेश्चन आते हैं इसमें। जो 25 होंगे जनरल इंटेलिजेंस के, जनरल अवेयरनेस के 25, फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 25, 25 होंगे इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के। और इसमें हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, और निगेटिव मार्किंग कितने की होगी, 0.5, मतलब कि +4 - 1 वाला कॉन्सेप्ट है कि 2 नंबर प्लस होंगे और -0.5 इसमें ये सब्ट्रैक्ट होंगे। अब देखिए यहाँ पे 60 मिनट लिखा हुआ है, ये पहले कितना था, ये था 75 मिनट, तो ये 75 मिनट से घटा के कितना कर दिया गया, 60 मिनट कर दिया गया। यहाँ पे 15 मिनट का रिडक्शन किया गया है टीयर 1 वाले पेपर में। जो बाकी वीएच कैंडिडेट हैं जो, और वो जो सेलिब्रल पॉलिसी वाले कैंडिडेट हैं, उनके लिए 80 मिनट है। देखिए ये हो गया टीयर 1। टीयर 2 में फिर 4 पेपर होंगे। पेपर 1 और पेपर 2 तो सभी के लिए कंपलसरी होगा, जबकि रैंकिंग बनने के लिए पेपर 1 होगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, 100 क्वेश्चन होंगे 200 मार्क्स के। इसमें 2 घंटे का टाइम रहेगा। पेपर 2 होगा इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, ये वाला भी 200 नंबर का होगा। और ये आप देख सकते हैं। फिर पेपर 3 और 4 कुछ स्पेशल जो पोस्ट के लिए होगा, उनकी क्वालिफिकेशन के लिए होगा। ये कुछ स्पेशल पोस्ट है, वो अभी हम बताएंगे अभी आपको। अब इसमें भी निगेटिव मार्किंग है। देखिए पेपर 1, 3, 4 में कितना है, 0.5 नंबर कटेगा निगेटिव, और प्लस ये इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में कितना है, 0.25 हर रॉन्ग आंसर के लिए, ठीक है। उसके बाद जो पेपर 1, 2 तो सभी के लिए कंपलसरी है। पेपर 3 सिर्फ जेएसओ वाली पोस्ट के लिए कंपलसरी, जो स्टैटिस्टिक्स वाला है। और पेपर 4 किसके लिए जरूरी है, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए। उसके बाद देखिए जितने भी लोग टीयर 2 में पूरी तरह से हर पेपर में क्वालिफाई हो जाएंगे, उन्हीं को टीयर 3 में एंट्री करने दी जाएगी, या टीयर 4 में। तो हर टीयर में आपको क्वालिफाई करना जरूरी है। सबसे पहले टीयर 1 में क्वालिफाई करना जरूरी है, और हर पेपर में क्वालिफाई करना जरूरी है, ये आप याद रख सकते हैं इसमें। तो टीयर 1 में जो एक पेपर होगा उसमें आपको क्वालिफाई करना जरूरी है। टीयर 2 में आपके 2 पेपर होंगे मिनिमम, उनमें आपको अलग अलग पेपर में क्वालिफाई करना जरूरी है। सेक्शनल कट ऑफ हालांकि नहीं है। तो उसके बाद देखिए टीयर 3 होगा, ये डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, पेन एंड पेपर मोड में, 100 नंबर का होगा, और 60 मिनट इसमें टाइम दिया जाएगा। एसे और प्रेसी और लेटर और अप्लीकेशन ये सब आएंगी इसमें। और इसके बाद जो मेरिट फाइनली प्रिपेयर होगी, वो टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3 तीनों के मिला के जो ओवरऑल परफॉर्मेंस होगा, उस हिसाब से मेरिट डिसाइड होगी। और टीयर 4 वाली जो कुछ स्पेशल पोस्ट है वो उनके लिए होगी। तो मतलब अगर एसएससी में जितनी भी पोस्ट है, पहली बात तो देखिए एसएससी में 40 लाख के करीब लोग एग्जाम देंगे इस बार, और करीबन 20,000 के आसपास पोस्ट हैं। तो उन सभी पोस्ट में जो टोटल मेरिट की जाएगी, टीयर 1 के मार्क्स प्लस टीयर 2 के मार्क्स प्लस टीयर 3 के मार्क्स, ये तीनों मिले होने चाहिए, तभी टोटल मेरिट की जाएगी। और कैंडिडेट जो भी कैंडिडेट है, उसको हर टीयर में अलग अलग क्वालिफाई होना जरूरी है। मतलब टीयर 1 वाला पूरा पेपर उसको क्लियर करना है, टीयर 2 वाले जो मिनिमम 2 तो करने ही है, टीयर 3 में जो डिस्क्रिप्टिव होगा वो भी करना है। कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं होगा, और जो पेपर 4 वाला है उसमें जहां जहां वो एप्लीकेबल होगा वहां वहां होगा। अब देखिए मेजर चेंजेस जो मैंने आपको बताया थे, इंटरव्यू कंपोनेंट खत्म कर दिया गया है, कोई इंटरव्यू नहीं होगा इस बार, तो बस इंटरव्यू खत्म हो गया। दूसरी बात ये कि टीयर 1 और टीयर 2 दोनों ऑनलाइन मोड में होंगे,
तो ये आप याद रख सकते हैं। टीयर 1 और टीयर 2 दोनों ऑनलाइन होंगे। टीयर 1 वाले में एक पेपर होगा, 100 क्वेश्चन होंगे उसमें, 200 नंबर का, और -0.5 उसमें होगी, 2 नंबर का एक क्वेश्चन, -0.5 उसमें निगेटिव। टीयर 2 में 2 पेपर तो आपको मिनिमम करना ही है। उसके बाद ये देखिए टाइम रिडक्शन, ये सबसे बड़ी चीज है। टीयर 1 में पहले 75 मिनट मिलते थे, अब सिर्फ 60 मिनट मिलेंगे, 1 घंटा मिलेगा। 15 मिनट रिड्यूस कर दिए हैं इसमें। 100 क्वेश्चन है, 200 मार्क्स के, ये आप याद रखिए। कोई भी चेंज टीयर 2 और 3 में नहीं है, तो ये सबसे बड़ा चेंज है। और दूसरी बात की जो भी डेट्स हैं वो 1 अगस्त 2017 से कैलकुलेट की जाएंगी, जो कट ऑफ डेट है। और इस बार सबसे बड़ी बात यह भी है कि जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि वो अपनी जो डिग्री है उनकी कंप्लीट हो जाए 1 अगस्त 2017 से पहले। मतलब जो भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट है, बीएससी वाले या बीटेक वाले, कहीं भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, अगर उनकी ये जो डिग्री ये 1 अगस्त 2017 से पहले मिल सकती है तो वो लोग बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आप याद कर सकते हैं, ये देख सकते हैं इसमें। फिर वो जो अपर एज लिमिट है वो कई सारी पोस्ट के लिए 3 साल के लिए बढ़ा दी गई, 30 साल कर दी गई 27 से। अब देखिए कहां कहां बढ़ाई गई है, जो एज लिमिट बढ़ाई गई है, सीएसएस में, आईबी में, रेलवे में, एमईए में, एएफएचक्यू में, आईटीआई, इन सब में बढ़ा दी गई है। कहां नहीं बढ़ाई गई है, कुछ मिनिस्ट्रीज, एग्जामिनर, पीओ, एक्साइज इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर पोस्ट और सीबीएन और सी जो ग्रुप की है उसमें एज लिमिट नहीं बढ़ाई गई है, कुछ में बढ़ा दी गई। देखिए रेलवे में, एमईए में और इनमें तो बढ़ा दी गई है। उसके बाद जो ये देखिए एज लिमिट आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए एज तो यहाँ पे जो एसएससी के एग्जाम है 32 साल तक के कई सारी इसमें पोस्ट है, तो 32 साल तक जो लोग हैं वो लोग दे सकते हैं। 18 से लेके 32 तक पूरा इसमें देख सकते हैं। 20 से लेके 27 वाली जो पोस्ट है उनके लिए एज आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो कि 2 अगस्त 1990 से वो, और ये 1 अगस्त 1997 के बीच में पैदा हुआ हो, वैसे ये सब लिखा हुआ है। आप 1 मिनट पॉज करके रोक के देख लीजिएगा इसमें। 32 वाली में जैसे ये है कि 2 अगस्त 1985 से लेके 1 अगस्त 1999 के बीच में वो पैदा हुआ हो, तो ये सब चीजें हैं इसमें। उसके बाद देखिए पहली बार ऐसा हुआ है कि सीजीएल की जो पोस्ट है उनको कैटेगराइज किया गया है कि ग्रुप ए की कुछ पोस्ट है, कुछ ग्रुप बी की पोस्ट है, कुछ ग्रुप सी में है, कुछ ग्रुप डी में है। तो ए वाली सबसे ज्यादा पेमेंट वाली होंगी, उसमें जो ग्रेड पे है वो सबसे ज्यादा है, 4600 तक है, 4800 तक है। बी वाली अलग है, सी वाली अलग है, डी वाली अलग है। वो भी चाहे तो हम देख सकते हैं, अभी मैं दिखा दूंगा आपको। कुछ नई पोस्ट इंट्रोड्यूस की गई है, 3 पोस्ट। पहली बात तो ये असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, ये पोस्ट इंट्रोड्यूस की गई है। दूसरी बात असिस्टेंट इन सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, ये भी पोस्ट इंट्रोड्यूस की गई है। तीसरी बात एक कुछ मिनिस्ट्रीज में असिस्टेंट की जॉब इंट्रोड्यूस की गई है। तो 3 नई पोस्ट इंट्रोड्यूस की गई है, इसीलिए जो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो काफी ज्यादा बढ़ गई, करीबन 20,000 वैकेंसी है टोटल। उसके बाद ये देखिए जो ये कुछ पोस्ट है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एमईए, असिस्टेंट इन सीरियस फ्रॉड जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, और ये कॉर्पोरेट अफेयर्स में जो असिस्टेंट के लिए जॉब आई उसमें पेपर 4 क्लियर करना जरूरी है, यानी कि कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है इसकी, तो ये क्लियर करना बिल्कुल जरूरी है। और दूसरी बात यह कि जो पोस्ट प्रेफरेंस है वो आपको पहली बात तो जब आप ऑनलाइन सबमिट करेंगे तब उसमें आपका भरवाया जाएगा, लेकिन फाइनल वो तभी माना जाएगा जब आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे, जब आप पूरे तीनों जो टीयर 1 2 3 क्लियर कर लेंगे, उसी के जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे तभी उसको फाइनल माना जाएगा पोस्ट प्रेफरेंस को, उसी के बाद आपको पोस्ट अलॉट की जाएगी। तो ये आप याद कर सकते हैं इसमें। ये आपको अगर डाउट हो तो इसमें बता दिया मैंने, इसीलिए कि पहले आप पोस्ट प्रेफरेंस कर दीजिए जो भी आपको नहीं समझ में आ रही है अभी। उसके बाद आप जब डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे उसके बाद फिर से जो भी पोस्ट प्रेफरेंस करेंगे, जो पोस्ट प्रेफरेंस भरेंगे वही आपको मिलेगा फाइनली। उसके बाद मेजर चेंजेस एक ये है कि ओबीसी जो सर्टिफिकेट की डेट है 16 जून 2017 ये है इनका, ये डेट कट ऑफ डेट है। तो ये हो गए पूरे मेजर चेंजेस। अब मैं आपको ये बता दे रहा हूं कि देखिए सीजीएल का नोटिस है ये, और इसमें 4 जो मैंने बताया कि 4 ग्रुप में इस बार पहली बार ये किया गया है। एक और गलती हो गई इन लोगों से कि देखिए 2016 लिख दिया यहाँ पे जबकि ये 2017 है, तो ये एक चीज है। और जो मैंने बताया आपको देखिए 4 जो ग्रेड में एसएससी ने इनको कर दिया है, 4 ग्रेड में ये पोस्ट कर दी गई है। ए ग्रेड वाली में कौन कौन सी आएंगे, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर आएगी, और इसमें फिर ये असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर आएगी। फिर उसके बाद ये कुछ और आएंगे, ग्रेड बी वाली अलग हैं, ग्रेड सी वाली अलग हैं। ये आप लोग देख सकते हैं, ये नोटिस दिया हुआ है एसएससी की साइट पे। तो ये है पूरा मेजर चेंजेस और इम्पोर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो जो एसएससी सीजीएल के 2017 के फॉर्म के लिए जरूरी है। प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और सभी लोगों को ये बात पता चल सके। थैंक यू फॉर लिसनिंग।